मॉनसून सत्र में सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक को लेकर जमकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कल भारी हंगामे के बीच पटल पर रखे जाने के बाद आज सदन में इस ऐतिहासिक विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए यूसीसी विधेयक को चोरी छिपे और बिना पूर्व सूचना के सदन में लाया गया। कांग्रेस विधायकों ने बिल की प्रतियों का अध्ययन करने का समय न मिलने की बात करते हुए इसका कड़ा विरोध किया। दूसरी तरफ आज सदन में अनुपूरक बजट समेत स्वास्थ्य, श्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अन्य विधेयक भी पेश किए जाने हैं, जिसको लेकर सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। युवा नौकरी के लिए तरस रहे, 27% ओबीसी आरक्षण नहीं है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन ये मुर्दे जब उठते हैं जब हिंदू मुस्लिम की बात हो, औरंगजेब की बात हो, बाबर की बात हो, नेहरू की बात हो, ये राम मंदिर की बात हो। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो आम जनता के अधिकारों के मुद्दे उन पर बात नहीं करना चाहती। थैंक यू। भाजपा विधायक उषा ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दीदी, यदि बात की जाए यूसीसी की, तो यूसीसी बिल आ चुका है, आज चर्चा होगी, मगर लिविंग रिलेशनशिप की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर कहा गया है वो समर्थन बिल में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आप समर्थन करती हैं क्या? समान नागरिक संहिता राष्ट्र की अनिवार्य शर्त है। देश की एकता, अखंडता, अस्मिता के लिए बहुत ज़रूरी है। पर लिव इन रिलेशनशिप पे जो आप बात करें, व्यक्तिगत रूप से मैं इसके कतई पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि भारत नैतिकता, चरित्र की पावनता पर जोर देता है। और पर लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो प्रावधान अभी नए कानून में किए हैं, उसमें माता बहनों, बच्चों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे, और इसी दृष्टि से उसको लाया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आदिवासी वर्ग को यूसीसी से बाहर रखा गया है। कल सेहर काजी आए थे, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की, उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को यूसीसी से बाहर रखना चाहिए। लोकतंत्र है, वो अपनी मांग करें। आप समर्थन करती हैं यूसीसी? मैं तो यूसीसी के पक्षधर हूँ और 2003 से सतत जागरण का कार्य कर रही हूँ। यूसीसी के आने से क्या लगता है कि लव जिहाद के मामले कम? निश्चित रूप से लव जिहाद के मामले कम होंगे और कठोर दंड के प्रावधान होंगे। ये थी भाजपा की सीनियर विधायक उषा ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूसीसी आने से जो लव जिहाद के मामले जो हैं वो कम होते हुए दिखाई देंगे। कैमरा पर्सन नितेश के साथ विवेक राम, स्टार न्यूज़, भोपाल। तो देखिए, खबर मध्य प्रदेश के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई ही है, क्योंकि मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जब भी शुरू होता है, सत्र जब भी चलता है, विपक्ष का विरोध कुछ अलग अंदाज में दिखाई देता है। इस सत्र में भी विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर क्रिएटिव विरोध शुरू कर चुका है। पहले दिन कांग्रेस के विधायक मुखौटा पहनकर पहुंचे, तो वहीं दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया है। दो तस्वीरें, 2 दिन की मॉनसून सत्र के पहले दिन की तस्वीर जब विपक्ष मुखौटा पहनकर प्रदर्शन करता नजर आया, दूसरे दिन की तस्वीर में विपक्ष ने कफन पहनकर प्रदर्शन किया।